तो हमें लगता है पूर्णांक आप थोड़ा बहुत समझ गए। पूर्णांक पूर्णांक इसमें दो शब्द हैं, कौन कौन? पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक। ऐसे अंक जो पूरे पूरे हों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे मान लीजिए अभी हमने बहुत सारे उदाहरण सुने, इसके अतिरिक्त भी आप मानिए, जैसे ये एक रास्ता है। ये क्या है? रास्ता। ये एक रास्ता है। रास्ते पर यहां पर दो मित्र खड़े हुए थे, समझ रहे हैं? दो मित्र खड़े थे। ये दो मित्र खड़े थे। ये लोग कहे कि ये रास्ता था या सड़क थी या कुछ भी कह सकते हो, यहां अभी इनका घर था, या कह लीजिए ये एक जगह, किसी जगह खड़े थे एकदम। इसको मान लेते हैं क्या है? शून्य है, मतलब जहां खड़े हैं। अब इनमें कुछ बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, या दोनों में झगड़ा हो गया या कुछ बात बिगड़ गई, या दोनों में एक शर्त लगी कि देखते हैं यहां कौन पहुंचता है, या इस सड़क के इस कोने पर और इस सड़क के इस कोने पर कौन पहुंचता है। तो क्या करेंगे? ये वाले भाई साहब इधर भागेंगे और ये वाले भाई साहब इधर, क्योंकि एक गोल यहाँ है, एक गोल यहाँ है, एक लक्ष्य का यहाँ है, एक लक्ष्य वहां है, ठीक है ना? अब यही चीज अगर ये संख्या रेखा होती तो क्या होता? अगर यही चीज संख्या रेखा होती जैसे, तो इस पर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता। ये हम पुराने में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? पूर्णांक में जहां प्राकृतिक संख्याएं पढ़े थे वहां पूर्णांक भी पढ़े थे। पूर्णांक हमारा ये प्लस के साथ साथ किस में भी हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है। इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है ना? तो ये था शून्य और ये प्लस माइनस दोनों रहेगा। और शून्य के जब हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो ये धनात्मक संख्या होती है, ठीक है? इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जब इससे हम इधर आते हैं, हाँ, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ओके, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। यहां आप समझिए थोड़ा सा कि जब हम शून्य से या कहीं से भी कोई एक गिनती लीजिए, उससे जब हम बाईं तरफ आएंगे तो पूर्णांक छोटा होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? जब मान लीजिए हम 3 लेते हैं और 3 से हम किधर आते हैं? बाईं तरफ जैसे हम आएंगे तो 3 से छोटा 2, इससे भी छोटा 1, उससे भी छोटा और शून्य से भी छोटा ऋण 1, और ऋण 1 से भी छोटा ऋण 2। समझ रहे हैं? ऋण 3। अब मान लीजिए हम यहाँ हैं, कहाँ? ऋण 2 पर, और ऋण 2 से हम बाईं तरफ आते हैं तो ऋण 2 से छोटा ऋण 3 से छोटा, ऋण 4 से छोटा। मतलब जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे एक एक अंक छोटा होता चला जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम दाहिनी तरफ चलते हैं तब क्या होगा? जैसे 3 से हम दाहिनी तरफ जाएंगे तो 3 से बड़ा 4 से बड़ा 5 से बड़ा 6। ये संख्या अनंत तक जा सकती है। समझ रहे हैं?
इसका कोई छोर नहीं है। और अगर यही चीज मान लीजिए हम -2 पर है, कहाँ है? -2 पर है और इससे हम दाहिनी तरफ जाएं तो -2 से बड़ा, -1 से बड़ा, -0 प्लस -0, हाँ चाहे जो लगाओ, इसीलिए देखो यहाँ कह दिए उससे भी बड़ा। अब धनात्मक में आ गए 1, उससे बड़ा 2, 3, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम सीढ़ियों का एक उदाहरण लें, किसका लें? सीढ़ियों का एक उदाहरण लें। अब ये चीज जो हम बना रहे हैं इसको आप कह सकते हो कि ग्राफ, ठीक है ना। सेम इसी तर्ज पर ग्राफ बनाया जाता है कि इधर की तरफ है धन और इधर की तरफ है, इधर की तरफ है धन और इधर की तरफ है ऋण। इसके 2 अक्ष होते हैं, इसको बोला जाता है x अक्ष और इसको बोला जाता है y अक्ष, ठीक है ना। बस अब यही है कि y मतलब ऊर्ध्वाधर और x मतलब क्षैतिज, ये क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल, और ये वाला वर्टिकल ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं। खैर अब इस पर जरा देखिए, जब हम इधर की तरफ आते हैं, इधर की तरफ तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा, और ऐसे ही हम इधर की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। और वही चीज जब हम यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5, और वही चीज जब हम नीचे की तरफ जाएंगे कुछ इस तरह से। जब हम ये तो शून्य ही है, यहाँ पर ये शून्य है, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं ये शून्य है। अच्छा अब यहाँ मान लीजिए हमको एक सीढ़ी बनाना हो, सीढ़ी हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ही तो बनाते हैं। जरा देखिए ये दोनों धन की तरफ चल रहे हैं ना, और अगर यही चीज हमको नीचे सीढ़ी उतरना होता तो हम क्या करते? हाँ, इसको हम ऋण की तरफ लेकर आते। ऐसे ही उतरते हैं, पहले यहाँ उतरे फिर यहाँ उतरे फिर यहाँ उतरे, ऐसे उतरते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऋण की ही तरफ जा रहा है। ये सीढ़ियों का एक कॉन्सेप्ट है, ये समझने का कि जो पूर्णांक हमारा होता है ये ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। बस इसका जैसे अभी हमें दाहिने जाना है तो हम धनात्मक जाएंगे और बाएं जाना है तो ऋणात्मक जाएंगे। अभी मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये एक क्या है, ये मान लेते हैं एक है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्राफ बने हुए हैं। यहाँ पहुंच गया 0 और ये फिर माइनस में जा रहा है। जैसे ये है 10 20 30 40 ऐसे, और यहाँ इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये छोटा हो गया बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा हो गया छोटा, इसको करते हैं बड़ा। 10 20 30 40 50। और इस पर हम पैसे अगर लगा दे रहे हैं तो इसका
मतलब ये सेंटीग्रेड में है, ठीक। 10, 20, 30, 40। लेकिन ये किसमें है? ये ऋणात्मक है, ठीक है ना। हम जान रहे हैं कि मौके पर 45-46 के आसपास है, तो ये तापमान लगभग यहाँ है। हम इसको कहते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसमें है? प्लस में। तो यहाँ क्या होगा? गर्मी होगा, क्योंकि ये प्लस में है। और यही चीज जब हम माइनस में आते हैं और पहुंच जाए जैसे यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन किसमें? माइनस में। यारे यहाँ भीषण ठंडी, घनघोर ठंडी होगी भैया। शून्य सी पर ही बहुत है, अगर यहीं पर, तो आप समझ लो उससे कितना ठंडा हो गया है, 45 डिग्री और नीचे चला गया। इसका मतलब जैसे हम बाहर निकलेंगे तुरंत जम जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? हाँ, कोल्ड कह सकते हो, हाँ, या ठंडी कह सकते हो, या भीषण ठंडी कह सकते हो, हाँ, घनघोर ठंडी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ओके। बाकी इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं।